बीते दिन गिरगिट के खिलौने लेकर के कांग्रेस विधायक आए, आज भैंस के आगे बीन बजाते नजर आए। कह रहे हैं कि सरकार को जगा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी। सुरेश राजे जी, अगर वाकई में सरकार को आप जगाना चाहते हैं, सदन के बाहर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं जाकर के अंदर अपने मुद्दे उठाते हैं आप? देखिए, हम लोग लगातार सदन में मुद्दे उठा रहे हैं और लेकिन आप परिस्थिति देखिए, जहाँ सदन कम से कम एक सदन कम से कम 20 दिन 25 दिन का होना चाहिए। सदन की स्थिति क्या हो रही है? 4 दिन 5 दिन 7 दिन में भी कोई ना कोई बहाना लेकर उसमें से 2 दिन कट कर दिए जाते हैं। सदन कुल कितने दिन चला? 4 दिन 5 दिन। अब आपसे पूछना चाहते हैं 230 विधायक, इसमें से मंत्री छोड़ दो 40, अब 40 मंत्री छोड़ दो ना, फुल स्थिति बनाओगे तो उसके बाद अगर आप ध्यान करो तो 190 विधायक बचते हैं। कितने विधायकों के सदन पटल पे प्रश्न आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का हो, क्योंकि हमारी संख्या कुल 65-66 है, उनकी तो 165 है। अब उनके विधायकों से जाके पूछ लो भाई, सदन अगर नहीं चलाएंगे और सदन में हमारी बात, हम जो बात को जायज बात को उठा रहे हैं, आप उसकी भी हिदायत नहीं दे रहे, उस पर चर्चा कराना नहीं चाहते, तो आप बताइए पर कैसे होगा? सदन में तख्ती लेके जाना मना है, सदन में अपनी बात रखना मना है, तो हम अगर ये बाहर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और सरकार तो जगने वाली ऐसी है नहीं। इससे बहुत कुछ अंतर सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत तो है। अब आप बताइए, सेना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी सरकार आज पीठ थपथपा रही कि वो सेना को आप हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने 3 आतंकवादी मार दिए। अरे भैया, जिस सेना ने जान की बाजी लगा के, जिस अफसर ने अपनी जान की बाजी लगा के उस युद्ध में भाग लिया, उसके बारे में आपके क्या विचार है? इसको हम कहाँ करें? अंदर नहीं बोलने देंगे तो बाहर नहीं बोले। सरकार सच सुनने को तैयार नहीं है और सरकार को आईना दिखाना हमारा काम है। और मैंने फिर कह रहा हूं, सोते हुए को जगाने के लिए हम एक नहीं अनेक तरीके अपनाएंगे कि ये सरकार जन समस्याओं के निराकरण के लिए जो वादे उसने किए, हमने नहीं किए, वादे उनने किए, तो वो वादों पे खरी उतरे। जी, आज आपने वॉकआउट भी कर दिया था। हाँ, वॉकआउट किया ना भाई, कानून व्यवस्था को लेकर वॉकआउट किया। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है, 15-15 साल में अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। आज हमारे एक विधायक महोदय के उत्तर में, ये सरकार नहीं, उन्होंने जवाब देते नहीं बना, 15 साल हो गए, एक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? बच्चे बदतर है। तो इस पर सरकार को घेरने का हमारा दायित्व नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, और सरकार के हिसाब से थोड़ी विपक्ष चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के कांग्रेस बिना तथ्यों की बात कर रही है। मैं तो कह रहा हूं, अगर कांग्रेस बगैर तथ्यों की बात कर रही है तो वो अपने, जिसका वो उन प्रधानमंत्री जी से पूछे ना, जिसको लेके न तो सदन शुरू होता है न सदन समाप्त होता है। प्रधानमंत्री का जब तक शब्द नहीं आ जाएगा, कोई मंत्री बोलने में ही डरता है, तो उनसे पूछो। अगर वो गलत है तो राहुल जी की बात गलत है, जाति जनगणना की, तो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों की? वो उस पर क्यों आए बोलने पे, मजबूर क्यों हुए? इसको कराना चाहिए। एक भी बात नहीं बता सकते राहुल जी की जो सच साबित नहीं हो रही हो। आखिरी सवाल, मांडू में जब आप लोगों का शिविर लगा था, वर्चुअली राहुल गांधी जुड़े थे, उन्होंने एक बात कही कि मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी हुआ था, बीजेपी नहीं जीती थी। वो यही बात अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कह रहे हैं फर्जी वोटर्स को जीतकर बीजेपी जीत रही है। बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी। क्या आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी हुआ? मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसकी तह में आप सब भी जाए। 100% चुनाव चोरी करके जीता गया, वरना ये सरकार में नहीं होते। आप परिस्थिति को समझो। भले आज मैं चुनाव जीत के आ गया, मुझे मालूम है ना, जब हमारी जनता हमको 40,000 से जिता रही है, हम 2,000 से जीते हैं, जब पूरी प्रदेश की जनता चिल्ला रही थी कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, आम मजदूर, किसान, नौजवान, कर्मचारी, अधिकारी, महिलाएं सभी कह रही थी सरकार कांग्रेस की आ रही है, सर्वे कांग्रेस का बता रहा है, तो रातों रात खेल कैसे पलटा, कैसे बदला, ये सोचने का विषय है। और अगर मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो चोरी नहीं किया गया चुनाव, तो एक काम करें ना, बैलेट पर एक बार चुनाव करा के देख लें, समझ में आ जाएगी। बैलेट पर एक बार चुनाव करवा करके देख लें तो समझ में आ जाएगा। यह कहना है कांग्रेस नेता सुरेश राजे का, जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों से भाग रही है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और यही उन्होंने कहा कि प्रदर्शन बाहर हम इसलिए करते हैं क्योंकि सदन के भीतर हमको बोलने नहीं दिया जाता। कैमरा पर्सन अफजल के साथ अदीब खान, भोपाल से दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।